Midnight Shadows. अगर आप सोचते हैं कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, तो आज की कहानी सुनने के बाद दोबारा सोचिए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ छोड़ी नहीं जाती, वो इंतजार करती हैं आपके लौटने का। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है, जहां पर एक पुराना अस्पताल अब भी जिंदा है अपनी खामोशी में। ये है मेंटल हॉस्पिटल 39। केरल के त्रिशूर जिले के बाहर डेंस जंगलों के बीच एक पुरानी इमारत खड़ी है। धूसर दीवारें, टूटी खिड़कियां और हर कोने में पसरी हुई नमी। लोग कहते हैं वहां जो भी जाता है वापस पहले जैसा नहीं लौटता। वो जगह है मेंटल हॉस्पिटल 39। कभी ये अस्पताल एक सरकारी मानसिक चिकित्सालय हुआ करता था। 1980 के दशक में यहां सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जाता था। पर एक रात सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट्स में लिखा है, यंत्रों की विफलता, कर्मचारी लापता, मरीजों का कोई सुराग नहीं। लेकिन सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। उसके बाद इस जगह को बंद कर दिया गया, गेट पर ताला लग गया और गांव वालों ने उस नाम को डर की तरह भूल जाने की कोशिश की। पर कुछ जगहें भूलने से मिटती नहीं, वो इंतजार करती हैं किसी के लौटने का। सालों बाद एक यूट्यूब चैनल रियल फेयर इंडिया ने इस जगह पे शूट करने की ठानी। उनका मकसद था 24 आवर लाइव इनसाइड द हॉन्टेड हॉस्पिटल। 6 लोग थे, कैमरा, टॉर्च, माइक और हिम्मत लेके पहुंचे। रात के लगभग 11 बजे वो वहां पहुंचे। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। जंगल के बीच से अस्पताल की पुरानी इमारत धुंध में लिपटी दिखाई दे रही थी। मुख्य द्वार पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शांति निकेतन मानसिक चिकित्सालय। नीचे किसी ने बाद में लाल रंग से पेंट कर दिया था 39। दरवाजा जंग खाया हुआ था, पर जोर लगाने पर चरमराते हुए खुल गया। अंदर की हवा बासी थी, नमी से भरी और ठंडी। हर कदम के साथ फर्श चरमराता, जैसे इमारत को एहसास हो गया हो कि कोई फिर अंदर आया है। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स थे, मरीजों के नियम, डॉक्टरों के नाम और धुंधली पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक कमरे में जंग लगी व्हीलचेयरें एक सी कतार में रखी थीं, जैसे किसी ने उन्हें बरसों पहले यूं ही छोड़ दिया हो। जिनके नीचे की जमीन पर जंग का रंग खून जैसा दिख रहा था। टीम ने कैमरा सेटअप किया, टॉर्चेज एडजस्ट की। एक ने कहा था, स्ट्रीम इज लाइव। पर उसके बाद जो ब्रॉडकास्ट हुआ, वो किसी ने आखिर तक नहीं देखा। शुरुआत में सब नॉर्मल था। कैमरा कॉरिडोर्स में घूमता, व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे थे, क्रीपी, गो डीपर, डोंट गो अलोन। हर चीज सिर्फ थ्रिल लग रही थी। पर थ्रिल और हॉरर के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। धीरे धीरे आवाजें बदलने लगीं। पहले पैरों की आवाजें सुनाई दी, फिर किसी के धीरे हंसने जैसी ध्वनि। रिकॉर्ड करने वाले यंत्र ने शोर और खरखराहट पकड़नी शुरू कर दी, जैसे हवा में कोई अदृश्य तरंगे चल रही हों और जैसे कोई गा रहा हो पुराने भजन की धुन, टूटी फूटी मलयालम में। वो लोग उस आवाज की दिशा में चले गए। अंधेरे कॉरिडोर के अंत में एक कमरा था। दरवाजे पर उखड़े हुए अक्षरों में लिखा था, वार्ड 13। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा। कमरे में सिर्फ एक बेड था, उस पर पड़ा एक पुराना टेडी बेयर और दीवार पर लाल निशान। निशान के नीचे किसी ने लिखा था, अम्मा। कैमरा की लाइट ब्लिंक हुई और एक पल के लिए लेंस के सामने से कुछ गुजरा, जैसे हवा का झोंका नहीं, कोई साया हो। फीड फिर नॉर्मल हुई, पर टेडी बेयर अब बेड पर नहीं था। तभी माइक में एक फुसफुसाहट गूंजी, धीमी, ऑलमोस्ट कान के अंदर जैसी। सिर्फ एक शब्द, तेरे कुम। मलयालम में इसका मतलब होता है, वापस आओ। किसी ने सोचा होगा शायद इंटरफेरेंस है, पर अगले कुछ मिनटों में हर कैमरा में अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न दिखे। किसी में हाथों के निशान, किसी में सफेद धुंध और किसी में कॉरिडोर के अंत में कोई खड़ा हुआ दिखता। वो लोग नीचे की तरफ बढ़े। रिसेप्शन एरिया में अब भी पुराने फाइल्स रखे थे, धूल से ढके पर रीडेबल।
एक फाइल पर लिखा था पेशेंट नंबर 39 अंजलि, डेट 9 नवंबर 1983। नीचे नोट, पेशेंट रिटर्न्ड अलोन, बिहेवियर चेंज्ड। टीम ने वो पेज कैमरा के सामने दिखाया। व्यूअर्स ने कमेंट्स में लिखा, दैट्स क्रीपी, 39 अगेन। पर उसी वक्त टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन फ्लिकर हुई और उस पर दिखा वही कॉरिडोर, उसी रूम जैसा। बस फर्क इतना कि उसमें एक छोटी लड़की चल रही थी। उसके हाथ में टेडी बियर था। स्क्रीन फ्रीज हुई और उसी पल मेन हॉल की लाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगीं। रिकॉर्डिंग डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे किसी ने कैमरा के सामने से गुजरकर सब कुछ बिगाड़ दिया हो। किसी ने चिल्लाया, गो बैक, और फिर कैमरा ने कुछ कैप्चर किया। कॉरिडोर के आखिर में एक फिगर जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो औरत थी, हॉस्पिटल गाउन पहने, बाल भीगे हुए और हाथ में वही टेडी बेयर। उसकी चाल धीरे पर भारी थी। कैमरा जूम हुआ, पर लेंस के बीच जैसे कोई अदृश्य हाथ आया और सब अंधेरा हो गया। स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। कुछ घंटों बाद कमेंट्स भर गए, इज दिस स्क्रिप्टेड, वेयर आर दे, स्ट्रीम ऑफलाइन। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह लोकल पुलिस पहुंची। अंदर से कुछ सामान मिला, एक कैमरा, एक टूटा ट्राइपॉड और वही फाइल। फाइल के आखिरी पेज पर बस एक लाइन थी, रिटर्न्ड अलोन। बाकी सब गायब थे। कोई बॉडी, कोई इक्विपमेंट, कुछ नहीं। अब वो हॉस्पिटल ऑफिशियली अबैंडन्ड है। गेट पर ताले जंग खा चुके हैं। पर जो लोग कभी क्यूरियोसिटी में वहां गए थे, वो कहते हैं अंदर हवा नहीं बहती, बस दीवारें सांस लेती हैं। कई बार रात को जंगल की तरफ से आवाज आती है, किसी बच्चे की हंसी, किसी औरत के कदम, या फिर कोई विस्पर, धीमे से, ऑलमोस्ट हवा में, थिरकुम। लोग कहते हैं ये आवाज हर साल उसी तारीख को गूंजती है, 9 नवंबर, वो दिन जब पेशेंट 39 हॉस्पिटल में रिटर्न्ड अलोन हुई थी। शायद वो अब भी यहीं है, किसी और के आने का इंतजार करती हुई, किसी ऐसे इंसान का जो कैमरा लेकर अंदर जाए और फिर कभी बाहर ना लौटे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर रात हम लौटते हैं एक नई दास्तान लेकर, जहां नींद आती नहीं, बस परछाइयां बदलती हैं। मिडनाइट शैडोज, कहानियां जो रात जगाएं।